ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ अपील? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर हीरालाल, मैं जनरल ऑब्जर्वर हूँ, 2009 बैच का ही हूँ। यहाँ जो ये चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग का आदेश है कि चुनाव फ्री हो, फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो और इको फ्रेंडली हो। तो इको फ्रेंडली का मतलब है कि हरा भरा चुनाव हो। तो हम सभी लोग यहाँ मिलके ग्रीन चुनाव कर रहे हैं। इसका जो हमारा टैग लाइन है, आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन। ये जो आनंदपुर साहब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, 4 जिलों में लगती है। 3 एमएलए सीट रूपपुर का, 3 शहीद भगत सिंह का, 2 मोहाली का और 1 होशियारपुर का। तो हम लोगों का ये जो मकसद है कि हम ग्रीन इलेक्शन कराएं। ग्रीन इलेक्शन क्या है? जब हम चुनाव में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी करते हैं जो सामान्य परिस्थिति में नहीं करते, वो गतिविधियों के करने से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे हमारी मशीनरी हो, कार्बन पैदा होता है। अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि जो कार्बन पैदा हो रहा है वो कम पैदा हो या ना हो, और यदि कार्बन पैदा हो गया तो हम उसको ऑफसेट कर दें, किल कर दें, ख़त्म कर दें। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये अभियान चला रखा है कि हर वोटर प्लास्टिक का यूज कम से कम करे, सिंगल यूज प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दे, एक बात। दूसरी बात, वोटिंग के दिन या उसके पहले जब भी उसको सुविधा हो, एक पौधा लगाए, जिससे जो ग्रीन गैस पैदा होगी चुनाव में वो ख़त्म हो जाए। तो इस अभियान को, इस कैंपेन को शुरू करने के लिए हम लोगों ने 17 तारीख में मोहाली में एक इसकी लॉन्चिंग की थी, एक पोस्टर की, लीफलेट की। और हमारे इस जो 9 ARO हैं, 9 SDM ARO हैं, वहाँ हम लोग दौरा कर रहे हैं। हमारे सारे SDM, हमारे चारों DC, पूरा हमारा मशीनरी। हमने जब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात की तो उनसे भी हमने अनुरोध किया, क्योंकि उनको भी डायरेक्शन है कि आप जो है प्लास्टिक के इस तरह मटेरियल मत यूज कीजिए। सभी लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल बात सही है, हम भी ग्रीन इलेक्शन में आपका साथ देंगे। तो ये जो ग्रीन इलेक्शन है वो सबका है और इसमें सबको साथ देना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा, तभी हमारा ये मकसद कामयाब होगा। और एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, इससे हम चुनाव के साथ साथ अपने मदर अर्थ की रक्षा कर रहे हैं। सर, आपको लगता है कि बहुत बड़ा उपराला है और बड़ी अच्छी सोच के साथ में किया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग तक ये पहुंचाने के लिए हमें काफ़ी जतन करने पड़ेंगे। बूथों तक कैसे पहुंचेंगे, गली मोहल्ले तक आपके ये संदेश कैसे पहुंचेंगे? देखिए, हम आपको बताएं कि इस संदेश को पहुंचाने के लिए हमने मीडिया को पार्टनर बनाने की बात सोची है। जो हमारा इलेक्शन पे काउंटिंग, जो हमारी मशीनरी और ट्रेनिंग होती है, उसमें हम ये हमारा पार्ट हो गया है ग्रीन इलेक्शन। चाहे काउंटिंग के लोग हैं, चाहे और डिफरेंट एक्टिविटी, साइकिल रैली, पार्कों में जगह, मतलब इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से 25 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। आपकी बात से हम सहमत हैं कि हो सकता है कुछ लोगों तक ना पहुँच पाएँ, लेकिन हमें इसमें अच्छी कामयाबी मिल रही है अभी तक। और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मीडिया के लोग हमारा इसमें पार्टनर बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसीलिए हम आज आपसे बात कर रहे हैं। ਸਰ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ अपने पोस्टर जिमें शहरों के बंदियां के गलियों में वोट मांगने जाते हो तो भाई वोट उसके ऊपर भी लगना चाहिए, रुक के लिए बोलने को पौधा भी हाँ, लगाएं। हमने उनसे अनुरोध किया है और हमने तो उनसे ये भी कहा कि जब आप रोज़ चुनाव प्रचार में निकलो, जब मैं उनसे भी बात कर रहा था हमारे जो कैंडिडेट थे, तो उसमें जनरल ऑब्जर्वर, हम तीनों ऑब्जर्वर थे, बात हुई तो हमने उनसे कहा जब आप सुबह निकलो प्रचार करने तो एक पौधा लगाओ और उसका पैर छू के आशीर्वाद लेके तब निकलो, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन 8-10 पौधे लगाना। तो इस पर लोगों ने को अच्छा भी लगा, हंसी भी आई। और लोग, सभी लोग, देखिए होता है कोई मुद्दा पहले होती है कि मुद्दे पर आम सहमति है कि नहीं, तो सबसे बड़ा ये अचीवमेंट ये है कि इस मुद्दे पर सभी लोग सहमत हैं। तो हमारा पहली कामयाबी यही है कि मुद्दे पे सभी लोग सहमत हैं और ये बहुत बड़ा काम है। इसको पूरी तरह से करने में टाइम भी लगेगा, हमारे पास इसमें टाइम की थोड़ी सीमा है। हम होंगे काम। यस, बिल्कुल।